हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उन्हीं डीमंस को देते हैं और उस लड़की डीमन का नाम याहिबा होता है और उस लड़की डीमन का नाम सुसामारू होता है। और ये जो बॉल्स यूज कर रही है इसे तेमारी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देते हैं कि तमायो का घर दिखने लग जाता है और सुसामारू कहते हैं कि तुम सही थे याहिबा, यहाँ पर तो अचानक से घर निकल आया। तो याहिबा कहता है कि ये एक डीमन के ब्लड डीमन आर्ट के कारण छुपा हुआ था, लेकिन एक डीमन और एक डीमन हंटर साथ में कैसे काम कर सकते हैं। फिर वो सुसामारू से कहता है लेकिन फिर भी तुम्हारा चीजों को करने का तरीका बहुत ही लापरवाही भरा और बचकाना है, और जहाँ तक कि तुमने मेरे किमोनो को भी गंदा कर दिया। तो वो कहते हैं शिकायत करना बंद करो, मेरी तिमारी के कारण ही हमें इनका पता चल पाया और अब हमारे पास मजे करने के लिए बहुत चीजें हैं। इसके बाद हम लोग तांजिरो को नेज़ुको को पकड़े हुए देते हैं और फिर सुसामारू कहते हैं कि उन्हें ढूंढ लिया, और फिर वो अपनी तिमारी फेंक देती है जो कि अंदर जाकर तबाही मचाने लग जाती है। फिर वो तमायो की ओर जाने लगती है और युशिरो उसको रोकने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और फिर वो युशिरो के सर को फोड़ देती है। और ये देखकर तांजिरो भी शॉक हो जाता है और फिर वो नेज़ुको से कहता है घर में जो औरत है उसे बाहर ले जाओ। तो तमायो कहती है कि बाहर खतरा है, हमारे पास एक बेसमेंट है, उसे वहां पर ले जाओ। तो तांजिरो नेज़ुको से कहता है कि जाओ, और फिर नेज़ुको वहां से चले जाती है। इसके बाद तांजिरो सुसामारू की ओर देता है और वो मन में कहता है कि ये बाकी सभी डीमन से अलग तरीके की महक दे रही है और ये बहुत ही ज्यादा मोटी और भारी महक है, और जब ये मेरे लंग्स के अंदर जाती है तो मेरे लंग्स भारी हो जाते हैं। फिर सुसामारू कहती है एक तो गया, और जिसने हानाफुडा इयरिंग्स पहनी है वो तुम ही हो, और मुझे तुम्हारा ही सर उनके पास लेकर जाना है। तभी तांजिरो को एहसास होता है कि वो लोग उसके पीछे हैं। तो वो तमायो से कहता है कि वो मेरे पीछे हैं, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो तमायो कहती है कि तुम हमारी चिंता किए बगैर लड़ो, हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डीमन से एक दूसरे को नहीं मार सकते। इसके बाद सुसामारू बहुत ही तेजी से तिमारी मारती है। तो तांजिरो मन में कहता है कि अगर मैं तिमारी को डॉज करूं तो वो ये मुड़ेगी, और फिर वो ध्यान लगाकर उसका कमजोर हिस्सा सेंस करता है। इसके बाद वो 7th फॉर्म ड्रॉप रिपल थ्रस्ट कर्व का यूज कर उसके अंदर सीधी तलवार घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो तांजिरो को लग ही जाती है। और फिर तांजिरो उसको देखकर मन में कहता है कि ये तिमारी ऐसे कैसे मूव कर सकती है, जब इसने युशिरो को मारा तब भी ये एक अलग तरीके से ही मुड़ गई थी, और ये ऐसा कैसे कर पा रही है। तभी हम लोग तमायो और युशिरो को देते हैं और वो युशिरो से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद युशिरो का चेहरा फिर से उगने लग जाता है और ये देखकर तांजिरो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद युशिरो कहता है कि लेडी तमायो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इन लोगों को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए। मेरी ब्लाइंड फोल्ड टेक्निक अभी भी परफेक्ट नहीं है। मैं बिल्डिंग्स को, लोगों को और उनकी स्मेल्स को तो छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी नहीं छिपा सकता। हम लोग जितने ज्यादा लोगों को इसमें लेकर आएंगे उतना ही हम लोग निशान छोड़ेंगे, और इससे किबुत्सुजी जी को हमें ढूंढने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो तांजिरो मन में कहता है कि वो लोग हमारे इतने पास आ गए थे, लेकिन फिर भी उनकी महक तब तक नहीं आई जब तक कि उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। तो असल में ये है युशिरो का ब्लड डीमन आर्ट। इसके बाद युशिरो भी ठीक होते होते कहता है कि इन्होंने आप पर हमला किया और मैंने कभी भी माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तो सुसामारू अपने किमोनो को उतार कर कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ये चीज कितनी मजेदार है कि तुम मुझसे मरने वाले हो जो कि 12 डीमन मून्स में से एक है, और तुम्हें इस चीज पर तो गर्व होना चाहिए। तो तांजिरो कहता है क्या कहा 12 डीमन मून्स। तो तमायो कहती है कि ये लोग डायरेक्टली किबुत्सुजी से ही ऑर्डर्स लेते हैं। इसके बाद सुसामारू अपनी 4 आर्म्स निकाल लेती है और इसके साथ ही उसके पास 6 तिमारी आ जाती है, और वो कहती है कि चलो खेलते हैं, जब तक सुबह नहीं हो जाती या फिर तुम मर नहीं जाते हम लोग तब तक खेलेंगे। इसके बाद वो उन सभी को तांजिरो की ओर भेज देती है और तांजिरो उनको डॉज करने लग जाता है। फिर तमायो मन में कहते कि मैं अभी भी स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकती, इससे तांजिरो पर भी असर होगा और युशिरो के अटैक मोड में जाने में टाइम लगेगा। इधर तांजिरो उन सभी से बच रहा होता है और वो 2 को काट देता है, लेकिन वो फिर भी उसको आकर लगती हैं। और फिर तांजिरो उनसे बचता हुआ कहता है कि यहाँ पर 2 अलग अलग खून की महक है, मतलब यहाँ पर 2 डीमंस हैं। इसके बाद 3 तिमारी युशिरो और तमायो को भी लगती हैं। फिर तांजिरो उनकी ओर जाने लगता है, लेकिन वो तिमारी उसके रास्ते में आ जाती हैं। तो तमायो कहते हैं कि हमारी चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही हील हो जाएंगे। फिर युशिरो कहता है कि ओए बेवकूफ डीमन हंटर, अगर तुम उन एरोस को देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तिमारी कहाँ पर जाएगी, बस एरोस से बचो। तो तांजिरो कहता है क्या कहा एरोस। तो युशिरो कहता है सीरियसली क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते। और फिर वो एक पेपर निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नजर का एक हिस्सा दे रहा हूँ, इससे कम से कम तुम उस तिमारी वाली डीमन का सर तो काट ही दोगे। और फिर वो उस पेपर को तांजिरो की ओर फेंक देता है और वो तांजिरो के सर के ऊपर चिपक जाता है और उसके ऊपर एक स्पेल बन जाता है। इसके बाद तांजिरो को वो एरोस दिखने लग जाते हैं और फिर वो सभी से बचने लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर नेज़ुको आ जाती है और तांजिरो उससे कहता है कि चलो बाहर चलते हैं और तुम उस पेड़ वाले डीमन को संभाल लेना। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और नेज़ुको वहाँ से छलांग मारकर पेड़ों की ओर चली जाती है और तांजिरो सुसामारू से कहता है कि मैं तुमसे निपटूंगा। तो सुसामारू कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ही वो हानाफुडा इयरिंग्स वाले डीमन हंटर हो और मुझे तुम्हारा ही सर उनके पास लेकर जाना है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और फिर वो उसकी ओर सभी तमारी फेंक देती है और तांजिरो उन सभी से बच रहा होता है और वो मन में कहता है कि आखिर नेज़ुको तुम्हें और कितना समय लगेगा। इसके कुछ समय के बाद ही
नेजुको को याहिबा दिख जाता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो एरोस गायब हो जाते हैं। इसके बाद तांजीरो थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस का यूज कर सभी को काट देता है और सुसामारू के हाथों को भी काट देता है। फिर तांजीरो तमायो से पूछता है कि क्या ये डीमंस किबुत्सुजी के नजदीकी डीमंस हैं? तो तमायो कहते हैं कि हाँ तुम कह सकते हो। फिर तांजीरो कहता है तो मैं इनका खून निकाल कर ही रहूंगा। तो सुसामारू कहते हैं क्या कहा, तुम मेरा खून निकालोगे? मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस फिराक में हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे कि उनको दुख पहुंचे। फिर यूशिरो कहता है कि अपना ध्यान जरा सा भी मत भटकने देना। अगर ये दोनों सच में 12 डीमन मून्स में से एक हैं तो ये तुम्हारे आज तक के मारे हुए सभी डीमंस में से सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। तो तांजीरो कहता है कि ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद यूशिरो तमायो को कहता है कि हम लोग इन्हें चारा बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं और ये सुनकर तमायो भी शौक में चली जाती है। तब यूशिरो कहता है कि सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। और इधर जब नेजुको याहिबा को मारती है तो वो कहता है कि तुमने मुझे गंदा कर दिया और इसके बाद वो उसको पीछे फेंक देता है। और इधर सुसामारू अपनी आर्म्स को फिर से ठीक कर लेती है और ये देखकर तांजीरो भी घबरा सा जाता है। तभी नेजुको उसके ऊपर आकर गिर जाती है और सुसामारू उसकी ओर अपनी सभी तेमारी फेंक देती है, लेकिन तांजीरो उन सभी से बच जाता है। इसके बाद यूशिरो कहता है कि ओए डीमन हंटर, तुम उस एरो वाले से निपटो और मैं और तुम्हारी बहन इस तेमारी वाली को संभालते हैं। फिर तांजीरो नेजुको से कहता है कि जो भी हो अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। इसके बाद तमायो भी वहाँ पर आ जाती है और नेजुको को उनके अंदर अपना छोटा भाई और मॉम दिखती हैं, जिसके बाद वो पूरे गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। और तांजीरो याहिबा की ओर जाते हुए मन में कहता है कि अगर डीमंस के खून से वो मेडिसिन तैयार हो सकती है जिससे कि मैं नेजुको को ठीक कर सकता हूँ तो मैं किसी भी डीमन से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तांजीरो को ओपनिंग थ्रेट दिखती है और वो उसके ऊपर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी याहिबा कहता है कि तुम बहुत ही गंदे हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। और फिर वो अपने हाथ की आंख को बंद कर लेता है और वो ओपनिंग थ्रेड भी टूट जाती है और हम देखते हैं कि तांजीरो के पैरों के नीचे एक एरो आ जाता है जिसके साथ उसका स्विंग फिसल जाता है और वो एरो उसको पीछे की ओर ले जाता है। इसके बाद एक और एरो आकर उसको पेट पर मारता है। फिर याहिबा एक और एरो छोड़ता है जो कि उसको बार बार जमीन पर मारता है और फिर एक और एरो आकर उसको आसमान में ले जाता है और घुमाता रहता है और फिर वो एकदम से गायब हो जाता है और तांजीरो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी वो एयर फॉर्म वाटरफॉल बेसिन का यूज कर बच जाता है। और इधर सुसामारू नेजुको की ओर तमारी फेंक देती है जिससे वो बचती रहती है। फिर यूशिरो उसकी ओर भाग कर आता है, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाता है और फिर वो उसको मारना शुरू कर देता है जिससे वो घुटनों पर आ जाती है। फिर यूशिरो सामने आकर कहता है कि तुमने लेडी तमायो को चोट पहुंचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी याहिबा कहता है क्या तुमने वो सुना सुसामारू, वो डीमन असल में भगोड़ी तमायो है और उसका सर सच में एक अच्छा गिफ्ट होगा। तो सुसामारू उठकर कहते हैं तो ऐसी बात है और फिर वो अपने सभी तेमारी को फेंक देती है और नेजुको एक को किक मारने लगते हैं, लेकिन उसकी टांग ही टूट जाती है। फिर सुसामारू उसके पास जाकर उसको लात मारकर घर के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद वो कहती है ये कितना मजेदार है और याहिबा क्या 4 सर साथ लेकर जाना काफी होगा? तो वो कहता है कि नहीं, हम सिर्फ 2 लेकर जाएंगे, एक डीमन हंटर का और दूसरा उस भगोड़ी का, और बाकी 2 की हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद घर के अंदर तमायो नेजुको के पास जाती है और वो उसकी टांग को देखकर कहती है खून नहीं रुक रहा और ये तो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हील हो रही है। और फिर वो एक इंजेक्शन निकाल कर कहती है कि ये मेडिसिन खास डीमंस के लिए बनी है और ये तुम्हें हील करने में मदद करेगी। और फिर वो इसे उसको लगा देती है और नेजुको को उसके अंदर अपनी मॉम देती है। और इधर तांजीरो मन में कहता है कि मैं क्या करूं, मैं हार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं ओपनिंग थ्रेड ढूंढ भी लेता हूं फिर भी उसे काटना आसान नहीं होगा। अगर मैं ओपनिंग थ्रेड के ऊपर सटीक वार ना कर पाऊं तो हर मूव बेकार होगा और अगर मैं जरा सा भी चूक गया तो वो सही से नहीं लगेगा और ये डीमन अपने एरोस से मेरे तलवार का रास्ता भी मोड़ देगा। और मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर उसके हाथों पर जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इसके बाद याहिबा उन्हें बंद कर लेता है और इसके साथ ही वो बहुत सारे एरोस को छोड़ देता है और तांजीरो उनसे बचने की कोशिश करता है और वो एक एरो को काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी दीवार पर जा लगता है। इसके बाद एक और एरो उसकी ओर आता है, लेकिन वो उसकी जैकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। इसके बाद एक और एरो आकर उसकी आर्म पर लिप जाता है और याहिबा कहता है कि अब मैं तुम्हारी आर्म को ही मोड़ दूंगा, लेकिन तभी तांजीरो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर खुद को घुमा लेता है जिससे वो एरो से आजाद हो जाता है। इसके बाद तांजीरो मन में कहता है कि मैं इसके हमले और ज्यादा झेल नहीं सकता, मुझे वापस हमला करना होगा और उसके एरोस की डायरेक्शन को बिना टच किए उन्हें चेंज करना होगा। फिर याहिबा कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही वो अपने एरोस को छोड़ देता है और तांजीरो उसकी ओर आते हुए मन में कहता है कि अपने मूव्स को बदलो, सबसे पहले 6th फॉर्म का यूज करके उसके एरोस को मोड़ो और फिर 3rd फॉर्म का फुटवर्क इस्तेमाल करके उसके पास जाओ। इसके बाद वो उन सभी एरोस से बचता हो उसके पास आ जाता है और फिर वो 2 फॉर्म्स को जोड़कर उसके एरोस को घुमा देता है और ये देखकर याहिबा भी घबरा जाता है और वो एरोस के ऊपर और प्रेशर लगाता है जिससे तांजीरो की स्वॉर्ड भारी होने लगती है, लेकिन फिर भी वो मॉडिफाइड 2nd फॉर्म का यूज कर उसके सर को काट देता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।